आजकल एथिज़्म की वकालत करने वाले बहुत लोग देखने को मिल जाएँगे, ख़ासकर जो खुद को बहुत लिबरल, इंटेलेक्चुअल समझते हैं, पढ़ा-लिखा समझते हैं। वो कहते हैं भैया ये धार्मिक भावना या जो आस्तिकता है, भगवान को मानना है, ये तो एक पिछड़ी सोच है और नास्तिकता जो है वो एडवांस है। और चाइना का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि देखिए चाइना ने नास्तिक बन गया, उसने कितना ग्रो कर लिया। तो और फिर एक एक एग्ज़ाम्पल और है नॉर्थ कोरिया का, तो उसके बारे में भी बात किया करिए। और तो ये सब है। दूसरा ये लोग कहते हैं कि देखिए नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत सारी रिसर्च और जो डेटा है उसका एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें समझनी चाहिए हमें। एक तो पहली बात ये है कि जब आप नास्तिकता के जो आंकड़े दिखाते हैं, तो वो सारे लोग नास्तिक नहीं है। नास्तिक मतलब जो भगवान को किसी तरीके से मानता ही नहीं है। वो नॉन रिलीजियस लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि उन्होंने धर्म छोड़ दिया है और वो भगवान में उनका अभी भी विश्वास है। तो आपको नास्तिक और नॉन रिलीजियस लोगों को अलग-अलग करके देखना होगा। इसके अलावा अगर आपको जो भौतिकवाद है, जो पैसे से रिलेटेड है, लग्ज़री चाहिए, तो आप ठीक है, आप चाइना का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि ठीक है। और लेकिन अगर आपको एक लाइफ़ में कहीं तो आप रुकोगे ना, पैसा कब तक आप पैसा, चकाचौंध, इससे एक टाइम आता है जब हमारा मन भर जाता है। फिर एथिज़्म वहाँ पे जाके उस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अब क्या? अब आपने सब पा लिया, पैसा, लग्ज़री पा ली, अब क्या? तो आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, तो फिर आप फिर धर्म की तरफ जाएँगे, फिर ईश्वर की तरफ जाएँगे। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है, वो है शैतानिक। आपने बात करी धार्मिक लोगों की, आपने बात करी नास्तिक लोगों की, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैतान को मानते हैं, यानी भगवान को तो वो मानते नहीं हैं। तंत्र, मंत्र, काला जादू, उल्टे-सीधी हरकतें, शैतानिक बहुत सारी क्रियाएँ करते हैं। तो आप उनको कहाँ फिर काउंट करोगे? वो तो फिर नास्तिक में जाएँगे आपके साथ, ठीक है? तो उस पे आप ज़रा बात करिए। इसके अलावा जो एथिज़्म है, आपकी नास्तिकता है, वो कोई अभी बहुत प्रूवन नहीं है कि एक बहुत अच्छी सोसाइटी को बनाएगा, क्योंकि एक हमारे पास चाइना, नॉर्थ कोरिया का ही एक एग्ज़ाम्पल है, एक बिल्कुल फ़ेल है और एक बहुत ज़्यादा एडवांस है। और चाइना के भी बहुत सारे हम लोग खबरें सुनते रहते हैं। खैर, अब अब लेकिन यहाँ पे एक और कुछ प्रॉब्लम ये है कि अगर जो अब रिलीजियस प्रॉब्लम हमें पता है, उनको हमें सही कर सकते हैं, आप उनको क्योर कर सकते हैं, उनका हमें पता है कि भई ठीक है, जो धार्मिक प्रॉब्लम है, जिन धर्मों में कुछ प्रॉब्लम है, उनके बहुत सारे रिफ़ॉर्म्स होते रहते हैं, सुधार की कोशिशें होती रहती हैं, हर धर्म करता है। बट एथिज़्म कोई स्ट्रक्चर्ड वो तो है नहीं, ये तो मेरी अपनी भावना है, मैं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, ये मेरी अपनी खुद की विचारधारा है। तो इसको आप फिर स्ट्रक्चर वे में जब आप अप्लाई करना चाहेंगे सोसाइटी पे, तो आप कैसे करेंगे? और इसमें अगर कल को कोई जो प्रॉब्लम्स आएँगी, आप फिर उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये पूरे अगर आप दुनिया की बात कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो एथिज़्म में मुझे दिखती हैं, क्योंकि अब जो धार्मिक लोग हैं, उनका एक सेट रूल है कि भाई ये सही है, ये गलत है, धार्मिक है, ये अधर्म है, ये पाप, ये पुण्य, ये ऐसे करके उन्होंने कुछ रूल्स बना रखे हैं। अब एथिज़्म के जो रूल हैं, आप कहते हैं कि भाई जो कानून व्यवस्था है, जो हमारा लॉ है, वही रूल हैं। मतलब अगर मैं पकड़ा गया, तब तो मेरे लिए रूल हैं, लेकिन अगर मैंने कानून से बचने का लूप होल ढूँढ लिया, तो मेरे लिए कोई नियम नहीं है। इसके अलावा एथिज़्म बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, खुद के विवेक पे, सेल्फ कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। मैं क्या सही मानता हूँ, मैं क्या गलत मानता हूँ। अब अगर मेरी जो दिमाग चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, मैं जेंटलमैन हूँ, तो मैं अच्छा व्यवहार करूँगा। अगर मेरा दिमाग शैतानिक है, थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं कुछ भी करूँगा उल्टा-सीधा, ठीक है? तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका आपके पास क्या सॉल्यूशन है? और इसके और एक और है, एक एक और बड़ी दुविधा है। तो दुविधा ये है कि जो हमारा एक सामाजिक ढाँचा है, स्ट्रक्चर है, वो धार्मिक है। धर्म के हिसाब से बहुत सारे हमने नियम बना रखे हैं, रिश्ते-नाते बना रखे हैं, वो धार्मिक हैं। अब जैसे कि मेरी बीवी है, मेरी बहन बहन है, मेरी माँ माँ है, मेरी बेटी बेटी है, मेरा बाप बाप है, मेरा बेटा बेटा है, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं। अब लेकिन जब आप एथिज़्म पे जाते हैं, तो ये तो आप पे अप्लाई करते नहीं हैं, क्योंकि ये तो रिलीजियस और धार्मिक लोगों के बनाए हुए हैं। अब आप जाएँगे साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली और इन सब पे, तो जो माँ है, बहन है, बेटी है, वो तो सब एक बायोलॉजिकली ऑब्जेक्ट हैं, वो सब फीमेल हैं, ठीक है? तो और साइंटिफिकली कोई ऐसा है नहीं कि मैं अपनी माँ से रिलेशन नहीं बना सकता, मैं अपने बाप से नहीं बना सकता, मैं अपनी बहन से नहीं बना सकता, मेरा मेरा जिसको ठीक लगेगा मैं उसके साथ रिलेशन बनाऊँगा। अब आप बोलेंगे, अब जेनेटिकल और ये सब डिसऑर्डर की बात करेंगे, तो वो तब अप्लाई होगा कि अगर मुझे बच्चे पैदा करने हों, तब मेरे को जो जेनेटिक डिज़ीज़ हैं, वो उनका खतरा ज़्यादा हो जाएगा। बट वहाँ पे भी कोई ऐसा वो नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते। तो अब
किसी को अगर बच्चे पैदा ही ना करने हो, तो फिर तो आप उसके लिए सब सही है। क्योंकि ये तो फिर बड़ा गड़बड़ नहीं हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि जो इतना सामाजिक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर पूरा ही टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मतलब परिवार खत्म हो जाएँगे, कोई कुछ भी कर रहा होगा। तो फिर मतलब आप इस दुविधा का थोड़ा मेरे को करिए कि इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में, जब आप पूरी सोसाइटी एथिस्ट सोसाइटी बनाएँगे, तो ये सब चीज़ें कैसे कंट्रोल होंगी? तो यही मेरी सब थोड़ी-सी दुविधाएँ हैं। और बाकी ये देखिए, एक तो ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि धार्मिक और भगवान को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। और जिस तरीके से हमारे समाज में क्रूरता बढ़ रही है जानवरों के प्रति, बच्चों के प्रति, औरतों के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति, तो ये कहीं से भी धार्मिक या ईश्वरीय तो है नहीं।